ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। ये तो बच्चे समझते हैं ना। हम कहाँ जाते हैं बाबा के पास? कहाँ पर? मधुबन में। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। जब सेंटर्स पर बच्चे आते हैं तो ऐसा नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना कि मुरली किसे कहा जाता है। ये बात तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आ गई है। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सत्युग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े विश्व के मालिक बन सकते। फील हुआ? हाँ, बाबा ने कहा तुम समझदार थे तो ही तो विश्व के मालिक थे। कभी सुना है कोई मूर्ख विश्व का मालिक बन गया हो? हाँ, तो समझदार थे ना। कोई मूर्ख थोड़े विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इतने समझदार थे तब तो भक्ति मार्ग में भी पूजे जाते। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वे कुछ बोलते हैं क्या? जब शिव बाबा की पूजा करते हैं तो शिव बाबा कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई, उसने मुरली बजाई है। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते तो ये पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। जो भी पूजा करते हैं तो वो हो जाएगी निष्फल, क्योंकि जानते ही नहीं उसके बारे में। जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने तो वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। पढ़े नहीं है वेद शास्त्र, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं उससे तुम्हें समझ आ गया है कि वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं आता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। कथा सुनने जाते हैं सत्यनारायण की, और उसमें कहा गया है कि नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी। लेकिन कथा सुनते हुए किसी की बुद्धि में नहीं आता कि कथा सुनने के बाद बने तो है नहीं। हाँ, किसी की बुद्धि में नहीं आता। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से बनोगे। ये कोई नई बात नहीं है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विक्रम विनाश हो ही ना सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। पानी होगा बुझाने वाला और आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो जाए। पानी में स्नान करने से विक्रम विनाश नहीं होते, क्योंकि पानी आग नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो। सबसे
ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। माना इस जन्म में गुरु भी किए और शास्त्र भी पढ़े, जैसे कि ब्रह्मा बाबा पंडित थे, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पापी करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। अगर अपने आप को बच्चा समझते हैं तो बाप के आगे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उससे उतारना है। इस जन्म में जो किया है वो सच सच बताओ, और फिर पुरुषार्थ करो पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब है उसको खत्म करने का। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सत्युग में बातें कोई सुना न सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो, अभी तुम्हारी आयु कम ना हो इसके लिए तुम ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कहीं समझते ही नहीं। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कहीं समझते ही नहीं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यही याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप करते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर बच्चे एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, कोई ने किसी को कहा तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा मैं तो भैंस हूँ, मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो कहा, तो बोला मैं तो भैंस हूँ, कैसे निकलूं इतने इतने छोटे से दरवाजे से। हाँ, जिसमें से मनुष्य निकल सकता है उसमें से भैंस नहीं निकल सकती। तो उसने समझ लिया कि मैं तो जैसे कि भैंस ही हूँ, सचमुच जैसे भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है ना उनके त्योहार बन जाते हैं। जो संगम पर जो भी होता है उनके सब त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं। तुम यहाँ आते हो बाबा से मिलन मनाते तो कितने स्वच्छ बनते हो, और मेले मलाखड़ों में तो मेले हो जाते। शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद ये सब कुछ किया हुआ है, खुद ये सब किया हुआ है बाबा का। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं। इतना गंदा पानी होता है और वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे। विलायत से आते थे और वो जाते थे कहाँ पर, गंगा जल माना हरिद्वार जाते थे तो मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। हाँ, तो देखो बाबा समझा रहे हैं कि कैसे कैसे होता था, अपना अनुभव सुना रहे कि मैं भी ऐसे करता था, मिट्टी मलते थे। हाँ, तो बहुत कुछ किया हुआ है बाबा का। तो बाबा कहते विलायत से भी एक महाराजा आता था तो वो भी अपने साथ पानी को ले जाता था। आगे देखो बच्चे, एरोप्लेन मोटर आदि तो थे नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है।
ये तो आप सब ने भी देखा है कैसे, हाँ, 20-25 सालों के अंदर भी कितनी उन्नति हुई है, अपनी आंखों के सामने आपने देखा होगा क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में ये साइंस सारी काम में आती है, वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती है। कहाँ पर अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम ना सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है ना, तो वहां पर सोने की होती है। यहाँ मिट्टी की ईंटों के लिए भट्टे लगाए जाते हैं, वहां सोने की ईंटें होती है। इस पर एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। अब यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाया ना दिखाने के लिए ना बच्चे, बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, और इसको कहा जाता है आयरन एज। तो ये मिट्टी की ईंटें हैं। हाँ? स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है ना, इसलिए पता तो पड़ जाता है कि स्वर्ग कैसा है। कहते भी आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते। एक तरफ कहते आदि सनातन धर्म और दूसरी तरफ कहते हिंदू धर्म। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी होने के कारण तो देवता तो कह नहीं सकते ना। तुम कहाँ भी जाते हो ना तो ये समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। इसे तुम कहीं भी जाते हो तो ये सब बातें तुम समझाते हो वहां पर जाके। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, कोई तो झट समझ जाएंगे कि ये तो बात तो राइट कर रहे हैं, दो बाप तो बरोबर है ना। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। ये ज्ञान भी अभी है बच्चे तुम्हारे पास, वहां ये ज्ञान भी नहीं रहता है। संगम परिवर्षा मिलता है जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाय जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तुमको अभी मालूम पड़ा है कि तुम मालिक भी बनते हो। हाँ, ये तो तुमको अभी पता पड़ा ना। जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं है। उनको भले कोई कुछ भी कहता रहे, उनको संशय आ ही नहीं सकता। और जिनको निश्चय नहीं है, थोड़ी सी बात होती नहीं छोटी सी, तो उनको संशय झट आ जाता है, क्योंकि वो इधर उधर देखने की आदत पड़ी है ना। भगवान क्या दिखा रहे हैं वो नहीं देख पाते, तो झट संशय आ जाता है। तो तुम तो निश्चय बुद्धि हो, तो तुमको तो संशय नहीं आएगा। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा तो देते होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो बैज है ना तुम्हारा, ये जो बैच लगाते हो, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये जरूर पढ़ाओ, माना जरूर लगा रहना चाहिए। ये घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने ना माने, मैसेज तुमको सबको देना है। कोई माने ना माने, विनाश आएगा ना तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। एक तरफ विनाश आया हुआ है, फिर समझ में आएगा भगवान भी कहीं आया हुआ है, तभी ये विनाश हो रहा है। ये तो सबको पता ही है कि महाभारत ऐसे लड़ाई होनी है तो भगवान भी होगा कहीं ना कहीं। तो समझ तो आती है पर समझना चाहते नहीं है। तो बाबा ने कहा जब विनाश आएगा ना तो जरूर समझेंगे कि भगवान भी आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा ना, वे याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। जो सफेद पोशधारी आए थे, हाँ, जो पर्चे बांट रहे थे, इसलिए कहते ड्रेस पहन कर जानी चाहिए। ऐसे कलर में चले जाओगे तो आपको थोड़ा पहचानेंगे, फिर तो सारी दुनिया में सब एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो ड्रेस पहनी होनी चाहिए और बैज लगा होना चाहिए ताकि अलग से दिखाई पड़ो। तो वो समझेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। ठीक है, अगर कलर में जाओगे तो फरिश्ते तो दिखोगे ही नहीं। हाँ, फिर उनको स्वप्न में कैसे आओगे, वो तो रंग बिरंगी दुनिया सब कुछ देखते रहेंगे, वो कहेंगे बस रंग बिरंगी थी, अब कैसे पहचाने। अब अलग से दिखाई पड़ोगे तो समझेंगे फरिश्ते आए थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। जब अपने घर जाते हो ना तो ये जो तुम्हारे नॉलेज का पार्ट है ना, ये नॉलेज लेने का, ये तुम्हारा पूरा हो जाता है।
फिर जो पाठ मिला है वह सुख का पाठ बजाते हैं और यह नॉलेज भूल जाती है। अभी जो हम इतने अपने आप को नॉलेजफुल, अक्लमंद, समझदार समझ रहे हैं, ये भगवान की नॉलेज है जो हमको मिली हुई है। और जब हम घर जाएंगे तो ये नॉलेज हम भूल जाएंगे, और जब सतयुग में आएंगे तो बस सुख की नॉलेज रहेगी हमारी बुद्धि में। ये भूल जाएगा कि आपने सतयुग में पद कैसे पाया। अभी याद रखना है कि कैसे पाना है। अभी पुरुषार्थ का समय है, सतयुग में प्रारब्ध है, फिक्स हो जाएगा। उसी परमान जो शुरुआत में होगा, उस परमान धीरे 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 उसकी कलाई कम होती जाएगी। अब 16 कला संपूर्ण होंगे, शुरुआत में आओगे, पर कम 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 लास्ट में जाके कम होंगे। अब स्टार्टिंग में ही अगर नहीं आए, बाद में आए, तो फिर तो कलाएं जल्दी कम हो जाती है ना। इसलिए कहते हैं ना कि परम धाम से जो आता है वो तो सत्व प्रदान होता ही है, पर धीरे धीरे उसकी जल्दी से जल्दी कम हो जाती है। तो बाबा समझाते, फिर जब सुख का पाठ होगा तो वो बजाओगे और यह नॉलेज तुमको भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो ना, तो मैसेंजर की जो निशानी है, क्या निशानी है मैसेंजर की? यह बैज साथ में जरूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे? तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा, वे कल्याणकारी है। तुम तो राइट बात सुनाते हो ना। भल कोई हंसे, कुछ भी करे, तुमको काहे की चिंता है? तुम तो मैसेंजर हो, तुम मैसेज दो। आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं शिव बाबा। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? फिर भूलना नहीं चाहिए। ये सारा ज्ञान तुमको मिला हुआ है। होता क्या है, कहीं जाते हैं, वहीं पे रम जाते हैं, उनकी मस्ती में ही खो जाते हैं। अपना जो परिचय है वो भूल ही जाते हैं कि हम हैं कौन। जो मैसेंजर होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, उनको याद रहना चाहिए कि हम कौन है, तो ही तो वो मैसेज दे पाएंगे। अगर जो मैसेंजर और पैगंबर है वो भी जाके उनमें मिक्स हो गया तो परिचय कैसे देंगे? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, तो फिर सुनानी भी चाहिए। जैसे बाबा से मिलन मनाने जाते, बाबा मधुबन में मुरली चलाते, तो बाबा कहते जो सुनते हो फिर तुमको सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहीं चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? अगर ब्राह्मणी को कहीं जाना पड़ सकता है, कहीं चली जाती है, तो जो दूसरी हैं वो क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं की है? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। मधुबन में तो बाबा बैठे हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, ठीक है ना। बाबा बैठ मुरली चलाते मधुबन में, लेकिन जो आते हैं सुनते हैं, ब्राह्मणियां सुनती हैं, टीचर बहनें सुनती हैं, तो वो जाए और वहां पे और टीचर्स को तैयार करे। अगर कहीं जाना पड़ता है तो पीछे से दूसरी टीचर सेंटर संभाल सकती है, दूसरी ब्राह्मणी सेंटर संभाल सकती है। तो बाबा कहते इसमें संशय तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो देखो बच्चे बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते कोई भी बात में तुमको संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का ही नहीं रहता है। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। बाबा कहते मैं जो सुबह बैठता हूँ ना, तो बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद करते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम उंगली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना बच्चे, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना।
सभी बच्चों पर नजर रखते हैं बाबा, कौन क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, बाबा सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, क्योंकि देखो बैठे तो है, पर हम कैसे बैठे। अगर हम ऐसे ही बैठ जाएंगे तो यही तो समय है, देखो सुबह और शाम को बैठने का, और ऐसे ही बैठ के समय निकाल लिया तो सारे दिन में भले कितनी भी कोशिश करे तो वो धारणा नहीं हो सकती है। यही समय है, ये जो 2 समय बनाए हैं ना, तो यही अमृत वेले का समय और शाम को नुमा शाम का, तो ये याद का समय है, इसमें धारणा पक्की करनी चाहिए। और मुरली क्लास का समय है, तो जो सुनेंगे वही तो धारण करेंगे ना। तो इस समय तो देखो बच्चों को अलर्ट होना चाहिए। बाबा सब तरफ नजर रखते हैं, सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। हाँ, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। जिनका पूरा योग होगा ना, उनको ये समझ आएगी कि बाबा हमको याद की यात्रा करना सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है, मददगार बच्चे भी तो चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन नाओ। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा, तब नशा चढ़ेगा। इतना नशा तभी चढ़ सकता है, हम सुनते हैं पर अनुभव नहीं करते, इसलिए नशा भी नहीं चढ़ता है, निश्चय भी नहीं होता है, हिलता डुलता रहता है। किनका निश्चय हिलता डुलता रहता है, जिनको सुनते हुए सुनाई नहीं देता है, उनका निश्चय हिलता डुलता है। जो प्राप्तियां हो रही है ना, उसका भी नशा नहीं चढ़ता है। इतना निश्चय होना चाहिए, और इतना निश्चय ही आपको नशा चढ़ाएगा। तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत से, अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, यह है रूहानी बात। कल्प कल्प हमको बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये भी समझ आ रहा है। अब इस सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, होना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे ना बच्चे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। तुमको एवर हेल्दी बनाने के लिए, कि तुम एवर हेल्दी रहो, इसके लिए तुमको जबरदस्त कमाई कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है, भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये बाप की डायरेक्शन है। कई कहते हैं हम क्यों भुलाएं, हमें नहीं भुलाना। ऐसे थोड़ा दुनियादारी चलती है। अभी दुनियादारी चलानी है क्या? अभी तो जाने का समय है, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था है, अभी तो शरीर छोड़ने का समय है। तो जब जाने का, शरीर छोड़ने का समय है, तब हम दुनियादारी को चलाने के बारे में सोचें। ये तो बेवकूफियों वाली बात हो गई। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि और बाप की याद में रहे, बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो अब फिर रिपीट हो रहा है। यह रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वे बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं गाएंगे,
वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है, वहां तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ ये दुख दाम है। पुराने शरीर है तो समझते हैं, इनको छोड़ अब वापिस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं, तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग।